सोचिए, सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत का आरोप और 40 साल की कानूनी लड़ाई। 4 दशक बाद आया एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक आदमी की जिंदगी की कहानी नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था पर एक करारा सवाल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जागेश्वर प्रसाद अवधिया को बरी कर दिया, लेकिन ये बरी होना न्यायिक देरी और सिस्टम की कमजोरियों की सबसे बड़ी गवाही बन गया है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। ये 1986 का मामला है। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बिल सहायक जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर आरोप लगा कि उन्होंने 100 रुपए की रिश्वत ली। लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई और 250 के रुपए के नोट और गिरफ्तारी। मामला मामूली लगा, लेकिन आने वाले सालों में यह मुकदमा भारतीय न्याय प्रणाली की धीमी रफ्तार का प्रतीक बन गया। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अवधिया को 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 21 साल तक सुनवाई खींचती रही और आखिरकार 2025 में आया हाई कोर्ट का फैसला कि अपर्याप्त सबूतों के कारण जागेश्वर प्रसाद अवधिया को बरी किया जाता है। अदालत ने पाया कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। किसी ने कहा 250 रुपए के नोट, किसी ने कहा 100 का नोट। न रिश्वत की मांग साबित हुई, न स्वीकार करना, और बिना इस सबूत के दोष सिद्ध नहीं हो सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अवधिया की नहीं है। पूरे भारत में लाखों मामले सालों से अदालतों में लंबित हैं। कानून मंत्रालय के मुताबिक देश भर के हाई कोर्ट में 10 से 20 साल पुराने 11.5 लाख मुकदमे अटके हैं। 20 से 30 साल पुराने 3.4 लाख और 50 साल से ज्यादा पुराने मामले हजारों में लंबित हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कलकत्ता हाईकोर्ट से आता है, जहां 2185 मुकदमे आधी सदी से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। यानी कई परिवारों की 3-3 पीढ़ियां अभी भी एक फैसले का इंतजार कर रही हैं। सोचिए, अवधिया ने अपनी पूरी नौकरी एक आरोपी की छाया में बिताई। पदोन्नति, सम्मान सब प्रभावित हुआ। मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक उनका स्थायी साथी बना रहा, और जब बरी हुए तब जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीत चुका था। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बरी कर देना ही न्याय है? क्या उन्हें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन क्या कोई भी मुआवजा उनके बीते हुए दिनों को वापस कर सकता है? भारत की न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की समस्या किसी एक अदालत या किसी एक मुकदमे तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है, जिसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। सबसे पहली वजह है अदालतों में न्यायाधीशों की भारी कमी। वर्षों से न्यायपालिका में पद रिक्त रहते हैं, नियुक्तियां समय पर नहीं हो पाती हैं, और जो न्यायाधीश काम कर रहे हैं उन पर औसतन सैकड़ों मामलों का बोझ है। जब एक एक जज को अपनी क्षमता से कई गुना अधिक मुकदमे देखने पड़ते हैं, तो तय समय में न्याय मिल पाना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह है मुकदमों का जटिल और धीमा प्रक्रिया तंत्र। किसी भी केस को करने से लेकर गवाही, बहस और फैसला सुनाने तक कई चरण होते हैं, और हर चरण में अपील, स्थगन या तकनीकी अड़चनों की गुंजाइश बनी रहती है। अक्सर देखा गया है कि वकील और पक्षकार जानबूझकर तारीख पर तारीख लेते हैं, जिससे मुकदमे वर्षों तक खींचते रहते हैं। इस समस्या को और गंभीर बनाता है सरकारी पक्ष का रवैया। सरकार देश की सबसे बड़ी वादी है, और जब सरकारी विभाग समय पर जवाब दाखिल नहीं करते या उनकी ओर से पेशी के लिए गवाह और अधिकारी हाजिर नहीं होते, तो मामला बार बार टलता रहता है। एक और अहम कारण है जांच और अभियोजन की गुणवत्ता। कई मामलों में जांच एजेंसियां अधूरी या कमजोर चार्जशीट अदालत में पेश करती हैं। गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते, सबूत पर्याप्त नहीं होते, या कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में मुकदमे लंबे खींचते हैं और अंत में अक्सर आरोपी को बरी करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि दशकों तक चले मुकदमे के बाद भी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि न्यायिक समय बर्बाद होता है और आरोपी पीड़ित दोनों का जीवन प्रभावित होता है। न्यायिक ढांचे में आधुनिक तकनीक का उपयोग अभी भी सीमित है। डिजिटल केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सुनवाई और ई फाइलिंग जैसी प्रणालियों पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है।
निचली अदालतों में तो अक्सर आज भी कागजी फाइलों पर निर्भरता रहती है और छोटे छोटे कारणों से सुनवाई स्थगित होती रहती है। इन सभी कारणों का मिला जुला असर ये है कि न्याय प्रणाली बोझ तले दबी रहती है और सामान्य से मामलों को भी निपटने में दशकों लग जाते हैं। इसका असर सिर्फ कानूनी नहीं होता बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरी चोट छोड़ जाता है। आरोपी अपनी पूरी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते हुए गुजारता है, पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद में बूढ़ा हो जाता है और समाज न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगते हैं। जागेश्वर प्रसाद अवधिया का केस हमें याद दिलाता है कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर। ये सिर्फ किताबों की लाइन नहीं बल्कि एक कठोर सच्चाई है। ये मामला एक चेतावनी है कि अगर न्यायिक सुधार नहीं हुए तो लोकतंत्र की सबसे अहम नींव न्यायपालिका अपनी ही विश्वसनीयता खो सकती है। सवाल यही है कि क्या इस केस से सिस्टम सबक लेगा या फिर अदालतों की धूल भरी फाइलों में ऐसे ही और जिंदगियां कैद होती रहेंगी। जरूरी बात में फिर होगी बात।